एक जंगल में शेर सिंह नाम का शेर रहता था। एक दिन वह शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गया। शाम हो चुकी थी, कोई शिकार हाथ नहीं लगा था। ऊपर से शेर सिंह थककर चूर हो चुका था। तभी उसे एक गुफा दिखाई पड़ी। उसने सोचा कि शायद इस गुफा में कोई जानवर रहता होगा। अगर वो अंदर हुआ तो खाने का इंतजाम हो जाएगा। ये सोचकर शेर सिंह गुफा के अंदर चला गया। लेकिन ये क्या, वह गुफा तो बिल्कुल खाली थी। अब शेर सिंह सोचने लगा, अवश्य ही यहाँ रहने वाला जानवर बाहर गया है और रात होते ही वह गुफा में वापस जरूर आएगा। ऐसा करता हूँ, तब तक यहीं छुप कर बैठता हूँ। जब वह जानवर आएगा तो उसे मारकर खा जाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। हा 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 हा। और यह सोचकर शेर सिंह गुफा में एक कोने में छुपकर बैठ गया। वह गुफा गोलू नामक गीदड़ की थी। जब गोलू गीदड़ लौटकर आया और गुफा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि शेर के पंजों के निशान उसकी गुफा के अंदर जा रहे हैं, लेकिन बाहर आते हुए पंजों के निशान उसे दिखाई नहीं पड़े। गोलू समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर गया है। उसे यह भी संदेह था कि अब भी वह अंदर ही बैठा हुआ है। यह पता लगाने के लिए कि शेर गुफा में अंदर बैठा है या नहीं, उसने एक युक्ति निकाली और वह गुफा के द्वार पर खड़ा होकर तेज आवाज में बोला, हे मित्र, मैं वापस आ गया हूँ। तुमने कहा था कि मेरे वापस आने पर तुम मेरा स्वागत करोगे, लेकिन तुम तो चुप हो। क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जब गीदड़ की आवाज शेर के कानों में पहुंची तो शेर सिंह सोचने लगा, लगता है ये गुफा गीदड़ के आने पर उसका स्वागत करते हुए कुछ कहती है। शायद मेरे यहाँ होने के कारण आज यह चुप है। अगर गुफा कुछ ना बोली तो कहीं गीदड़ को संदेह ना हो जाए और वह वापस ना चला जाए, इसलिए मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा। इसलिए शेर सिंह गरज कर बोला, आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है, जल्दी अंदर आओ। शेर की गरज सुनकर गीदड़ डर गया। वह उल्टे पैर वहां से भाग गया। इधर शेर सिंह बहुत देर तक गीदड़ के अंदर आने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अंत में उसे समझ आ गया कि गीदड़ उसे मूर्ख बनाकर भाग गया है। शेर सिंह को अपनी मूर्खता पर बहुत क्रोध आया, किंतु अब वह क्या करता, शिकार उसके हाथ से निकल चुका था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संकट आने पर भी जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से काम लेता है और सही समय पर सही निर्णय लेता है, वही सही मायने में बुद्धिमान होता है।